साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 11 9th जान पहचान सबक नंबर 2 मीर बाक़िर अली देहलवी के बारे में पढ़ेंगे और उनके लिखा हुआ सबक बहादुर शाह का हाथी उसके बारे में। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि मीर बाक़िर अली देहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो हैं। वो दास्तान सुनाने दूर दूर जाते थे। राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। वे रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए भी मुलाजिम रहे। पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। सिनेमा के रिवाज ने दास्तान गोई के फ़न को मुतासिर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। दास्तान गोई उन्हें वर्षा में मिली थी। वे अपने नाना मीर पेड़ा के घर शागिर्द थे। शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा, मेरे साहिब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते थे, आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता था। दास्तान कहते जाते और मौके ब मौके एक्टिंग करते जाते, मतलब एक्टिंग भी करते। हर इल्म को उन्होंने बाकायदा मुताला किया। बुढ़ापे में नाकदरी और कम कसम पुरसी के हाथों मेरे साहब को बहुत बड़ी तकलीफ पहुंची। मीर बाक़िर अली पाजी पड़ोस गाड़े खान ने मलमल जान को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें भी लिखी। अब बहादुर शाह का हाथी जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले इसके मुश्किल अल्फाज हैं वो देख लेते हैं। हमारी हाथी की पीठ पे एक कुर्सी बांधी जाती है जिस पर आदमी बैठता था। माँ साथ राबत रातिब जानवर का खाना, फेल हाथी जागीर बादशाह की तरफ से अदा की गई ज़मीन, रूबरू गाफिल बेखबर रूबरू आमने सामने मुकाबिल, और मस्ती नशा मतवालापन खुशी की हसरतें, फेलपन हाथी चलाने वाला माहवाल, मस्तक हाथी का माथा पेशाब। तो सबक का खुलासा हम इसमें पढ़ेंगे और इसके जो मुश्किल अल्फाज और सवाल जवाब हैं वो भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट। इस मजमून को मुसन्निफ मीर बाक़िर अली देहलवी ने बहादुर शाह के हाथी की खूबियाँ बयान की। बहादुर शाह के पास मौला बख्श नामी एक बहुत ऊंचा हाथी था। उसका कद जैसे दूसरा हाथी नहीं था। कद की ऊंचाई की बिना पर वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा तुड़वाकर इतना ऊंचा करा दिया कि मौला बख्श उससे निकल जाता। ये हाथी अकबर बादशाह सानी के ज़माने में कोई सौदागर लाया था, मतलब कारोबारी आदमी। उसके फेल बान बुखारा के एक सैयद थे। आ जाइए अंदर। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी था। अब एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया और उसने अपने फेल बान सैयद साहब को सूंड में लपेटकर पाँव के नीचे दबाकर चीर डाला। सैयद साहब की बेवा और 2 डेढ़ बरस के बच्चे को लेकर रोती पीटती आई और हाथी के सामने बच्चे को डाल दिया और कहा, इसे ही मार। मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज से बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। अगर ये बच्चा उसके पास नहीं रहता तो मौला बख्श खूब हंगामा करता। बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो हम उन बच्चों के साथ खेलने आते। रहमत अली मौला बख्श से कहकर उन्हें गन्ने खिलवाता। बच्चा मौला बख्श के साथ खेलता, उसकी सवारी करते। जब चढ़ खड़ा मौला बख्श के लिए रोटी लेकर आता तो वह रोटी खाते वक्त रोटी का एक किनारा अपने बांझ से बाहर निकाल देता। जो भी लड़का करीब होता दौड़कर उस रोटी को पकड़ लेता। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती। बच्चे को उस रोज लगाकर मुश्किल से तोड़ते, जोर लगाकर मुश्किल से तोड़ते। जब कोई बच्चा रोटी का टुकड़ा ना लेता तो वो रोटी ना खाता। बच्चा शरारत में मौला बख्श से कहते, निकी ओए। मौला बख्श अपना पाँव उठाकर खड़ा हो जाता और जब बच्चा कहता कि घुटने की तो अपना पैर नीचे रखता। ठीक है। एक रोज़ मौला बख्श ने बादशाह के अर्ज के मौला बख्श
तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है। पहरे पर हुक्म दिया गया कि कोई लड़का उसके पास ना आए। हाकिम ने हुक्म दे दिया। बच्चा मौला बख्श के पास आते तो मौला बख्श 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। फेलवान को ख्याल आया कि अगर बच्चे यहाँ ना आए तो मौला बख्श बगैर कुछ खाए पिए भूखा मर जाएगा। फेलपान ने तो ख्याल आया, अगर फेलपान ने बादशाह को बताया तो बादशाह ने कहा, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा बादशाह भी, मेरा हाथी भी ऐसा है। खुदा ने हमको उस वास्ते दिया कि बांट कर खाएं। चुनांचा बच्चों को वहाँ बुलाया गया तो मौला बख्श ने गन्ने और रातिब बांट कर फिर खूब खाया। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता तो दोनों घुटने टेक कर सलाम करता और जब बादशाह सवार होते तो निहायत अदब से सरंकू होकर चलता था। तो ये था इनका वो, और इख्तिबास है यहाँ पे आप, और यहाँ पे ये सवालात हैं, सवाल जवाब हैं। ये मौला बख्श हाथी के फेलवन कौन था? फेलवन एक सैयद थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने फेलवन को क्या दिया था? महाबत खां का खिताब दिया था, ठीक है। ये सारे सवालात हैं, ये इख्तिबास है इसका। यहाँ पे भी सवालात आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मशकी सवाल जवाब है, ये रहा। मशकी सवाल जवाब भी यहाँ दे रखे हैं, खाली जगह पुर कर रखी है, मानी और जुमले दे रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुतज़ाद कहते हैं अपोजिट अल्फाज है, बुलंद पस्त, बेकाबू, काबू में पुरसुकून, गाफिल होशियार, सरबुलंद सरंगो, सुबह रात, और ये अमली काम है, इसे देख लिया। तो ये सबक पूरा हो गया। उम्मीद है कि समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।